Hello everyone, welcome to my YouTube channel Management Junction. I am Manoj Kumar, working as an assistant professor, two-time UGC NET qualified in management. So in Management Junction, we will learn the things in a very easy and simple way. Here we are going to cover the topics of BBA, BCom, MBA, even of if you are doing preparation of UGC NET, and also the students who are having their subject as a business study in 12th class. So we are going to cover all the topics of these streams, right? So as this is the first video, so I request you to like, share and comment, and also press the bell icon. If you found these videos fruitful, then do share with your friends. So without getting any delay, let's start with the topic, which is marketing, right? So before starting that, my first question is that what is the difference between marketing and sales? Because हम में से बहुत ज़्यादा इवन अगर 12th क्लास के स्टूडेंट्स होंगे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे मार्केटिंग और सेल्स में. कोई कहेगा कि बोथ आर सेम, समथिंग लाइक दैट. बट अगर हम बात करें देन मार्केटिंग इज द इनिशियल स्टेज or the first step in which companies are trying to make awareness about the product. They are giving the information of the product with the help of advertisement and promotion. विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट प्रमोशन हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी नीड्स जनरेट करवा रहे हैं कस्टमर्स के थ्रू, राइट? अब ये चीज हो गई, ये था मार्केटिंग. इट मींस यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे कंपनीज पैसा लगाएंगी, राइट? और सेल क्या है, दैट इज द लास्ट स्टेज जहां पे हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना है. दैट कैन बी डायरेक्टली किसी फिजिकल स्टोर से. अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हम ऑनलाइन शॉपिंग जैसे करते हैं तो हम ऑनलाइन स्टोर पे सेल कर सकते हैं प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ रिटेलर, कस्टम, होलसेलर और मे बी द एजेंट ओवर देयर. ये चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे अच्छे से कि कितने चैनल है, कितना डिग्रीज है. ओके, सो दीज आर द मेन डिफरेंस. मींस मार्केटिंग में आपको पैसा लगाना है, आपको अपने कस्टमर को अवेयर करवाना है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना है. सेल का मेन मोटिव है प्रोडक्ट को सेल आउट करना है ताकि वहां से जो हमें प्रॉफिट बनेगा, हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, राइट? सो सेल कैन बी फेस टू फेस, ऑनलाइन स्टोर, ऑफलाइन स्टोर, इन तरह से हो सकती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. मार्केटिंग जैसे हमने कहा, इट स्टार्ट विद द कस्टमर because what he want to have and end with the customer by giving him what he wants. इसका एक एग्जांपल लेते हैं, like स्मार्टफोन्स, राइट? XYZ कंपनी या एप्पल को हम ले लेते हैं, राइट? सो एप्पल्स नो दैट पीपल जो है कस्टमर हमारे, उनकी क्या करंट डिमांड है, क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. उनको एक बहुत ही हाई क्वालिटी का कैमरा चाहिए था, प्लस साथ साथ में उनको बैटरी बैकअप भी अच्छा चाहिए था, राइट? तो इसके लिए उन्होंने अपना एप्पल 14 प्रो निकाला, प्रो मैक्स सीरीज निकाली. वो इसीलिए निकाली बिकॉज उसमें उन्होंने न्यू चिप था उनका, बिल्कुल लेटेस्ट एंड एडवांस. उसके बाद उन्होंने बैटरी का वहां पे स्पेस ज्यादा दे दिया. ओके, सो ये सब चीजें थे. वो जानते हैं कि उनके कस्टमर क्या चाहते हैं एंड आफ्टर दैट गिविंग हिम व्हाट ही वांट्स. और वहां पे वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं कस्टमर को बाय प्रोवाइडिंग दैट प्रोडक्ट, बाय प्रोवाइडिंग दैट वैल्यू टू द कस्टमर. So now what we can say that marketing is defined as a process responsible for identifying, anticipating and satisfying customer requirements. जो मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिया कि एप्पल ने आइडेंटिफाई किया कि उन्हें कैमरा भी चाहिए, उनको अच्छी बैटरी भी चाहिए, स्क्रीन साइज चाहिए, क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. उन्होंने वो चीज़ें एंटीसिपेट की, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने प्रोडक्ट बनाया एप्पल 14 प्रो और उसको आगे उन्होंने मार्केट में लेके आए जिससे कि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को. देन मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, और दूसरा तरीका कैसे कह सकते हैं कि मार्केटिंग कहीं ना कहीं पार्ट है हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस का, जो कि रिस्पॉन्सिबल है. वही तीन चीजें हमारे पास आ गई जो मैं कह रहा हूं, प्रॉफिटेबिलिटी, आइडेंटिफाइंग, एंटिसिपेटिंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स. ओके, तो ये रहा हमारा एक तरह से डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं इंट्रोडक्शन में. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, द प्रॉपर डेफिनेशन विच इज गिवन बाय AMA, जो कि हमारा अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन है, बहुत ही प्रेस्टिजियस और इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन है USA की. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेफिनेशंस को 3 बार दिया मॉडिफाई कर करके. ओके, सबसे पहले जो इनकी डेफिनेशन आई 1964 में, उसमें इन्होंने क्या कहा
कि मार्केटिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो, अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हो तो सर्विसेज की बात करेंगे। और कहीं ना कहीं वो आइडिया क्या है, टू क्रिएट द एक्सचेंज दैट सेटिस्फाई इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ये इनकी फर्स्ट डेफिनेशन थी। अब यहाँ पे भी मैं आपसे एक क्वेश्चन आपके माइंड में भी आए अगर, कि यहाँ पे हमने लिखा प्राइस। अब मैं आपसे पूछूं अगर कि प्राइस और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। सो अब इसका एक एग्जांपल से हम इससे समझने की कोशिश करेंगे। अब लेट अस सपोज आप शॉप पे गए, आपने एक बॉल पेन परचेज किया, आपने वो मे बी 10 रुपीज में परचेज किया, वहां पे MRP था, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, राइट। आपने उस प्राइस पे उस पेन को खरीदा, बट जो कंपनी थी उसको एक्चुअल कॉस्ट क्या पड़ी उस पेन को बनाने के लिए, मे बी 2 या 3 रुपीज, राइट। आफ्टर दैट उसको फर्निश करने में, उसकी पैकेजिंग में, लेबलिंग में, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ मिला के मे बी 7 रुपए उसको कॉस्ट पड़ा। उसके बाद उन्होंने अपना 2 रुपया प्रॉफिट मार्जिन रखा उसमें, 9 रुपीज, और 1 रुपया उन्होंने मार्जिन रख दिया रिटेलर का, बिकॉज जहां से आप पेन खरीदने गए उन्होंने भी तो कुछ ना कुछ कमाया ही, वो 1 रुपया उनका मार्जिन था। तो जो कॉस्ट उसको बनाने के लिए पड़ी वो थी ऑलमोस्ट 7 रुपीज, 2 रुपया उनका प्रॉफिट हो गया और 1 रुपया रिटेलर का मार्जिन हो गया, राइट। सो इसलिए वो 10 रुपए में आपने खरीदा, बट कंपनी ने वहां पे 2 रुपया एक पेन के ऊपर प्रॉफिट भी कमा लिया। नाउ आफ्टर दैट द सेकंड डेफिनेशन जो कि पब्लिश हुई 2004 में। सो यहाँ पे इन्होंने क्या कह दिया कि मार्केटिंग जो आपका है दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एंड इट्स अ सेट ऑफ प्रोसेसेस। कौन कौन सी? क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, delivering the value to the customer and managing the customer relationship in ways that benefit the organization and stakeholder। अब यहाँ पे इन्होंने जो नई चीजों पे फोकस किया वो क्या था, अभी तक हम प्राइसिंग प्रमोशन की बात कर रहे थे, बट यहाँ पे ये कहने लगे कि अब ठीक है हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, बट उसके बाद जो हम उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज हमने कस्टमर को वन टाइम प्रोडक्ट नहीं देना है, हम उनको रिटेन करके रहना चाहते हैं, इन फ्यूचर वो हमारे लिए एक लॉयल कस्टमर बने। वो कब होगा? जब हम उनकी एक्सपेक्टेशन को मीट करेंगे, राइट। उसके लिए भी हम एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको एक हल्का सा ब्रीफ दे देता हूं। अब सपोज आपने वो पेन खरीदा, आपको एक्सपेक्टेशन था कि वो बहुत ही स्मूथ चलेगा, वो मे बी 10 दिन चलेगा, राइट। सो यहाँ पे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और आपकी एक्सपेक्टेशन, राइट। अब यहाँ पे अगर वो उसके इक्वल मिल गया, इट मीन्स आप कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो गए, राइट। वहीं अगर प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो आपकी एक्सपेक्टेशन से मीट नहीं करती, तो क्या होता? तो आप डिससेटिस्फाई हो जाते। और अगर उसकी परफॉर्मेंस एक्सीड कर जाती है आपकी एक्सपेक्टेशन से, मान लो आपने सोचा था 10 दिन तक वो पेन चलेगा, वो 12 दिन 13 दिन चल पड़ा, राइट। सो आप उस जो प्रोडक्ट्स है उससे क्या हुए, डेलीगेटेड कस्टमर हुए, डिलाइट हो गए कि नहीं भाई ये तो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ। आप कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड रिलेटिव्स को बताएंगे, आप नेक्स्ट टाइम भी उस पेन को लेने के लिए जाएंगे, राइट। सो कंपनी इन चीजों पे फोकस करेगा कि हमें एक बेटर कस्टमर रिलेशन बनाना है, सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करेगा और उसके स्टेक होल्डर को। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट डेफिनेशन जो उन्होंने 2007 में पब्लिश की, उसमें उन्होंने कहा कि इट इज द एक्टिविटी set of institution and processes for creating, communicating, delivering and exchanging the offers that have value for the customer or the client or the partners and the society at a large। बिकॉज कहीं ना कहीं जो भी कंपनी किसी प्रोडक्ट को लेके आती है वो सोसाइटी में कुछ चेंज लेके आना चाहते हैं, कुछ न्यू लेके आना चाहते हैं, राइट। सो हमें वो सब चीजें ध्यान में रखनी है। ये 3 डेफिनेशंस थी जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने हमें दी। आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट द मीनिंग, तो कहीं ना कहीं जो हमारा मार्केटिंग है, अगर हम उसके फंक्शंस की बात करें, उसमें कौन कौन से फंक्शन कंसीडर होते हैं। मार्केटिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, जो कस्टमर है वो परचेज बाय करेंगे उसको, कंपनीज अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगी, सेल करने के लिए उनको अपना प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा अपने वेयर हाउस से, इन्वेंट्री से रिटेलर तक या फिजिकल आउटलेट तक, ओके। ड्यूरिंग इन्वेंट्री या वेयर हाउस में वो उनकी सॉर्टिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू द
किस तरह से साइज है, क्या चीज़ें, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग होगी उसकी, फाइनेंसिंग, ये सबसे पहला स्टेप होगा जहाँ पे कि वो इन्वेस्ट किया उन्होंने कि हमें मार्केटिंग के लिए कितना करना है, प्रमोशन के लिए कितना करना है, रॉ मटेरियल के लिए कितना लगेगा। रिस्क टेकिंग, अब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मे बी आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो मे बी 1000 यूनिट मैन्युफैक्चर करेंगे और वो सबके सब बिक जाएंगे, बट कहीं ना कहीं एकदम से डिमांड कम होगी, तो वो रिस्क था। या फिर जब आप लॉजिस्टिक्स या ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे थे वो वहां पे कहीं कुछ डैमेज हो गया, राइट, वो सब चीजें। और मेन चीज है मार्केटिंग की, वो है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी अवेयर अबाउट द टेस्ट, द प्रेफरेंसेस, द डिमांड इन द मार्केट। अभी लेटेस्ट डिमांड क्या चल रही है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो क्या चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक मार्केटिंग रिसर्च कंडक्ट करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको ये सब चीजें पता चलेंगी कि अभी कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए, राइट। सो इस तरह से हम इसका मीनिंग निकाल सकते हैं मार्केटिंग का। नाउ जैसे हमने फंक्शंस की बात की, पहला हो गया सेलिंग फंक्शन। सेलिंग फंक्शन का मतलब हुआ हम अपने प्रोडक्ट को, वी आर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। इट इंक्लूड द यूज ऑफ पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड अदर मास सेलिंग मेथड्स। मतलब या तो हम आउटलेट्स पे जाके, जो भी हमारा एक फिजिकल स्टोर है वहां से हम उसकी सेलिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हैं। हमने एडवर्टीजमेंट किया, एडवर्टीजमेंट के भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। अगर हम ट्रेडिशनल मेथड बात करें तो वहां पे टीवी पे था, रेडियो पे था, न्यूज़पेपर पे आप देखते थे, आपने कभी पैम्पलेट्स देखे होंगे, वो सब मिलते थे। बट अगर हम आज की बात करें, प्रेजेंट सिनेरियो की, एज वी आर गोइंग टू totally dependent on the digitization or the technologies, so वहाँ पे हम we are taking the help of social medias। आपको Instagram पे वीडियोस मिलेंगी, आपको YouTube पे वीडियो मिलेगी, Facebook पे मिलेगी, या अदर कोई उनका मास सेलिंग मेथड है उनको यूज करेंगे। Then the transportation, now the company are having their furnished good or final good, but उसको पहुंचाना है हमने अपने end customer तक, so we have to carry or we have to move that good from one place to another। so उसके लिए हमें कोई लॉजिस्टिक, हमें कोई एक सप्लायर चाहिए जो कि हमारा सामान वहां से लेके आगे तक जाए, राइट। सो उसके लिए हमें उनके साथ एक हेल्दी रिलेशन बना के रखना पड़ेगा, सो दैट वो हमारी डिलीवरीज को और ऑर्डर्स को टाइम टू टाइम रीच करवा सके। Okay, after that, sorting function involve holding the goods until customer needs। obviously अब कंपनी ने 1000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर की थी, वो उनके वेयर हाउस में है। अब जब तक उनको ऑर्डर नहीं आएगा वो वहां पे रहेगा। जैसे ऑर्डर आया, मान लो 50 यूनिट का, तो 50 वहां से पैक होके उस डेस्टिनेशन तक पहुंचा दी जाएंगी। दैट इज द सॉर्टिंग। देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग का मतलब है कि जब हम सॉर्टिंग कर रहे थे प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी। अब इसमें हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोई गारमेंट कंपनी है, जैसे टी शर्ट्स वगैरह उन्होंने बनाई, तो स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल साइज है, वो ऑलरेडी सब अलग अलग रखे हैं। अब एकदम से आपको 20 क्वांटिटी का ऑर्डर आ गया कि हमें 20 शर्ट जो है वो मीडियम साइज की चाहिए, तो आपके पास ऑलरेडी साइज के अकॉर्डिंग थी, आपने वो भेज दी। हमने क्वालिटी के अकॉर्डिंग चीजें रखी हैं, इट मींस कुछ प्रीमियम क्वालिटी का है, कुछ मीडियम क्वालिटी का है, उस तरह से हमने प्रोडक्ट को रखा है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग प्लेस किया था, ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हमने उसको फुलफिल कर लिया। सो ये हमारा बाइंग और सेलिंग को बहुत ही इजी बना देता है, एंड ऑल्सो जो हमारा इंस्पेक्शन और सैंपलिंग का टाइम रहता है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। देन फाइनेंसिंग, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग। या सपोज आप, चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर आपने कल को कहीं फ्यूचर में एडमिशन लेना है या कहीं रहना है, तो सब चीज़ों के लिए आपको बजट चाहिए ना, कि लिविंग एक्सपेंसेस इतने होंगे, स्टडी का एक्सपेंसेस इतना रहेगा, एडिशनल एक्सपेंसेस ये रहेंगे। सिमिलरली गोज विद द कंपनीज। तो फाइनेंसिंग का प्रोवाइड क्या करता है, हमें नेसेसरी कितना कैश चाहिए, कितना क्रेडिट चाहिए, किस किस चीज़ के लिए, वो हमें चाहिए। एज यू कैन सी, मे बी हमें प्रोड्यूस करना है, हमें ट्रांसपोर्ट करना है, हमें स्टोर करके रखना है, हमें प्रमोशन में चाहिए, हमें सेलिंग में चाहिए, हमने रॉ मटेरियल बाय करना है, उसके लिए हमें पैसा चाहिए, राइट। तो हम उसको उस तरह से डिवाइड कर देंगे। अब लेट अस सपोज कि हमने बजट रखा अपना 50 लाख का। अब 50 लाख में से हमारा सीधा ही रॉ मटेरियल के लिए मे बी 10 लाख लग गया, राइट, या 5 लाख लग गया। उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट करना है रॉ मटेरियल टू फाइनल गुड्स, उसके प्रोसेस में कुछ पैसा लग गया। प्रमोशन के लिए हमें एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, उन चीज़ों के लिए हमें पैसा लगाना पड़ेगा। एट लास्ट फाइनल ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हमें वो पहुंचाना है। देन हमने अपना मार्जिन भी रखना है प्रॉफिट का उसमें, राइट। वो सब चीज़ें फाइनेंसिंग में आ गई। देन रिस्क टेकिंग, जो मैं पहले भी बता रहा था कि फर्म कैन नेवर बी श्योर दैट कस्टमर्स विल वांट to buy its product,
कैन ऑल्सो बी डैमेज, स्टोलन और आउटडेटेड। अब क्या हो सकता है, सिनेरियोज क्या है, राइट? अभी जब डिमांड थी कि हमें करंट डिमांड चल रहा था 14 प्रो का, बट सडनली कुछ इशू आ गया, कोई नया राइवलरी मार्केट में आ गया जो सेम क्वालिटीज फीचर्स लेस प्राइस में दे रहा था, तो सडनली कस्टमर तो अपना बेनिफिट देखेगा ना। अगर उनको 1,50,000 में जो चीज मिल रही है वही उनको 70,000 में मिलेगा, तो ऑब्वियसली वो अपना पैसा भी बचाने का सोचेगा। तो वहां पे एकदम से उनका एक्सपेक्टेशन क्या हो गया, डाउन हो गया। या आपका जो प्रोडक्ट कहीं आप कैरी करके जा रहे थे ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, वो बीच में किसी ने चुरा लिया, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो सामान गिर गया, डैमेज हो गया, तो वो किसी के काम का नहीं है। सडनली वो स्टॉक कोई खरीद ही नहीं रहा था, वो आउटडेटेड हो गया। जैसे आप देखते होंगे मॉल्स वगैरह में जाते हो, वहां पे क्या चल रहा होता है, डिस्काउंट चल रहे होते हैं, फ्लैट 50%, 60%, 70% ऑफ, सीजन सेल चलती है। वो क्या है, बिकॉज वो प्रोडक्ट आउटडेटेड होने वाला है, उससे पहले पहले उसे निकाल दो, अदरवाइज उसकी डिमांड रहेगी नहीं। तो बेशक जितना हमने उस पर खर्चा किया वही मिल जाए हमें, राइट? वो सब चीजें होती हैं। ओके, तो स्कोप में हम अब इसको दो तरीके से पढ़ेंगे, पहला है सिंपल और फिर मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम। अगर हम सिंपल मार्केटिंग सिस्टम की बात करें, उसमें क्या था, इंडस्ट्री है, अ कलेक्शन ऑफ सेलर्स, जैसे कंपनीज है, एफएमसीजी प्रोडक्ट की है, इलेक्ट्रॉनिक्स की, ये सारी कंपनीज यहाँ पे आगे। एक मार्केट है जहाँ पे कलेक्शन ऑफ बायर्स हैं, जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट डेमोग्राफिक्स, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब कंपनी सेगमेंटेशन वगैरह करता है, कि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप है, डिफरेंट इनकम लेवल के पर्सन है, राइट? डिफरेंट जेंडर के पर्सन है, वो सब हमारे बायर्स हैं वहाँ पे। तो जो इंडस्ट्री है वो क्या दे रही है, दैट इज प्रोवाइडिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, राइट? एंड इन रिटर्न दे आर गेटिंग द मनी, बिकॉज आप कुछ भी खरीदोगे वो पैसा दे के खरीदोगे ना। एंड एट सेम टाइम जब आपने वो प्रोडक्ट खरीदा, आफ्टर दैट यू विल गिव द फीडबैक or the information that you are satisfied with the customer or you are feeling some kind of problem issue over there, वो सब चीजें। एंड जो ये प्रोडक्ट है, सर्विसेज हैं, ये कंपनी जब प्रोवाइड करवा रही है तो उसके लिए वो क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है अपने कस्टमर्स के थ्रू विद द हेल्प ऑफ एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन, राइट? वो प्रेस मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स वो यूज करेंगे उसके लिए, राइट? सो ये हो गया हमारा सिंपल मार्केटिंग मेथड जो यूज होता आ रहा था। एंड देन नाउ नेक्स्ट जो मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम है, उसमें क्या हो गया, सप्लायर्स हैं, राइट? वहां पे सप्लायर्स के साथ साथ डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं जो अपना प्रोडक्ट को मार्केट करना चाहती हैं। And if we talk about the present scenario, this is a cutthroat competition. You will find so many competitors over there, and how you can survive into that, by giving the best, by meeting the expectation of the customer, or your product should exceed the expectation of the customer. Only then you will be able to survive in this cutthroat competition, right? Then there are some marketing intermediaries. Marketing intermediaries means जो हमारे चैनल रहता है कि आप अपना जो वेयर हाउस है वहां से डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट रीच करवा रहे हो एंड यूजर मार्केट तक, डायरेक्ट हो गया, या आपने हेल्प ली रिटेलर की, या आपने हेल्प लिया होलसेलर, देन रिटेलर, आफ्टर दैट आप रीच किए एंड यूजर कस्टमर को। उन सब चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं एक एनवायरनमेंट रहता है, ये भी हम एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मार्केटिंग एनवायरनमेंट में। उसमें इंटरनल रहता है, एक्सटर्नल रहता है, देन दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट ओवर देयर, ओके? वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट द स्कोप ऑफ मार्केटिंग को हम किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे 8 यहाँ पे एलिमेंट्स है, वो हैं प्रोडक्ट डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट, आफ्टर दैट योर प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, देन सिलेक्शन ऑफ लेआउट, पब्लिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, कलेक्टिंग द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर। और ये कहीं ना कहीं हमने अभी तक थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी कर लिया है, जितना भी हमने अभी पुरानी स्लाइड्स में पढ़ा, राइट? तो चलो इसको और अच्छे से पढ़ते हैं। So here first thing is product design. So नाम से ही आपको क्लियर होगा, we are talking about the design of the product. So product design is the foremost important element in the marketing. The communication needs and problems of the consumer have to be considered before marketing a new product. अब इसको बताने से पहले again a question here is, अभी यहाँ पे कंज्यूमर आया, कुछ देर पहले हम कस्टमर की बात कर रहे थे। सो व्हाट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर?
सो फ्रॉम द नेम, अगर हम कंज्यूमर पे देखें, थोड़ा गैस लगाएं, तो कंज्यूमर का मतलब दोज हु आर कंज्यूमिंग दैट गुड्स और सर्विसेज, राइट। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, फिर से हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, सस्ते वाला, ज़्यादा बजट नहीं है हमारा, महंगे वाला। तो लाइक यू आर गोइंग टू अ शॉप, आपने 10 रुपए का पेन खरीदा, राइट नाउ यू जस्ट बाउट दैट पेन, सो you are customer. Until or unless you are not using that goods or services, आपने वो बॉल पेन अपने यूज के लिए लिया है, आप उसको यूज कर रहे हो, लिख रहे हो, then you are a consumer. But you bought that pen, आपने उसको गिफ्ट रैप करवाया और अपने किसी फ्रेंड को दे दिया. So at that time you are the customer and the friend who is using that ball pen is the consumer. Some cases, most of the time customer can be the consumer, in some cases customer is not going to be the consumer. Okay, so कभी भी आपको प्रोडक्ट डिजाइन करना है, आपको उससे पहले कम्युनिकेशन के थ्रू ये पता होना चाहिए, मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू ये पता होना चाहिए कि करंटली क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है हमारा कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के बारे में. लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स थी वो सिर्फ ग्लास बॉटल में आ रही थी, तो कहीं ना कहीं उनको कैरी करने के लिए प्रॉब्लम था, या वो ब्रोकरेज हो रही थी, उसके टूट रहा था, वो ब्रेक हो गया ग्लास बीच में इन बिटवीन. सो उसके लिए हमारी टेट्रा पैकेजिंग आ गई, हमने पेपर वाली पैकेजिंग, प्लास्टिक बॉटल की पैकेजिंग निकाल दी, राइट. वो डिजाइन हमने चेंज कर दिया उसका. सो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का पता चला, हमारे कंज्यूमर कहाँ किस तरह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब अब हमारा डिसीजन फाइनलाइज है अबाउट द डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट कि अब हम स्विच कर रहे हैं ग्लास बॉटल से प्लास्टिक बॉटल या पेपर बॉटल पे, राइट. तो अब हमारा मोर फोकस किस चीज पे होना चाहिए, ऑन द कम्युनिकेशन विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट फीचर. नाउ वी विल टेल आवर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दैट दिस काइंड ऑफ शेप डिजाइन वी वांट फॉर आवर प्रोडक्ट, इस तरह से उसका स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, सो दैट दे विल बी एबल टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू दैट. आफ्टर दैट, अच्छा हम बना तो रहे हैं, बट हमें कहीं ना कहीं उसका प्राइसिंग भी सेट करना पड़ेगा. अब मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि प्राइसिंग में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी. दैट लेट्स पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं इसको समझाता हूं आपको. प्राइसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बिकॉज इट ओनली डिसाइड द मेजर बाइंग डिसीजंस ऑफ द कंज्यूमर. So if the product is very new to the market, correct and affordable pricing should be done. अब एग्जांपल लेते हैं, अब मानो मेरी कंपनी एक तहलका नाम से कोई कंपनी आ रही है, राइट. अब किसी को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है और मैंने प्राइस अपना कंपटीटर से 10 रुपये ज्यादा रखा है, तो कौन उसको खरीदेगा भाई. सबसे पहले वी हैव टू मेक द कंज्यूमर और द कस्टमर हैबिचुअल टू द प्रोडक्ट. इसके लिए एक एग्जांपल बहुत ही अच्छा देता हूं आपको. जियो मार्केट में आया था 2015-16 में. उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल ही फ्री दे दिया. ये मैं वैसे एडवाइस नहीं करूंगा, बाकी अगर हम किसी और बात करें कंपनीज की, वहां पे आप में भी सर्वाइव ना कर पाओ, बट उन्होंने क्या किया, आप उनको 1 साल तक आपको 1.5 GB डाटा फ्री मिलता रहा पर डे का, राइट. सो आपकी हैबिट बन गई वो. वरना क्या होता था, हम BSNL यूज कर रहे थे, 100 रुपए में 1 GB 1 महीने तक चलाना है, वहीं हमें एक दिन में 1.5 GB मिल रहा है. आदतें बिगड़ गई हमारी, 1 साल तक चलाते रहे, उसके बाद सडनली उनका प्लान आ गया 360 रुपीज का प्लान है, मे बी 3 मंथ्स के लिए, 1 मंथ के लिए, राइट. बट अब आपको आदत पड़ गई थी, आपको वो सामान लेना ही लेना है, राइट. आपको यूज करना है. अब आप 1 महीने में 1 GB तो चला ही नहीं सकते, जहां आप एक दिन में 1.5 GB से ऊपर का कंज्यूम कर रहे थे. सिमिलरली व्हेन यू आर कमिंग विद द न्यू कॉन्सेप्ट इन द मार्केट, तो आपका जो प्राइस है वो बहुत ही अफोर्डेबल होना चाहिए, या कहीं ना कहीं आपके कंपटीटर से थोड़ा कम रखो, ताकि जो हमारा कंज्यूमर है, कस्टमर, वो एटलीस्ट सोचे कि मैं इस प्रोडक्ट को ट्राई करता हूं. अदरवाइज आपके कंपटीटर्स उस प्रोडक्ट को 50 रुपीज में दे रहे हैं, आप 100 में दे रहे हो, तो कौन सोचेगा उसको लेने के बारे में. तो कहीं ना कहीं आपको प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट इस तरह से सोच के रखनी है. अब बेशक आपने वो प्राइसिंग जो है कम रखा है, बट आपको अपना प्रॉफिट भी उसमें ऐड करना है, आपकी कॉस्ट भी अकर हो जाए, बिकॉज समाज सेवा के लिए तो कोई बैठा नहीं होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में. अगर आप गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना प्रॉफिट भी देख ही रहे हो. देन सिलेक्शन ऑफ द लेआउट. So layout is the place where actually the product or services will be availed. So more focus should be done on the exact location and layout. अब मैंने प्रोडक्ट बना दिया है,
बट मेरे पास कोई फिजिकल स्टोर है ही नहीं उसको सेल आउट करने का, तो मैं कैसे रीच करूंगा? ये बात कर रहे हैं हम ट्रेडिशनल मेथड की। चलो अब तो आप कहोगे जी क्या बात कर रहे हो, ई कॉमर्स इतना चल रहा है, हाँ नाउ वी कैन मेक आवर ओन वेबसाइट, हम अमेजोन के थ्रू कर देंगे। बट अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की बात करें, उस टाइम पे क्या होता था, आपको अपना एक फिजिकल लेआउट चाहिए था जहां पे आप एक बोर्ड लगा सको कि ये कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, एक प्रूफ है, एविडेंस है, वो फिजिकल एविडेंस है। ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे दैट 7P ऑफ द मार्केटिंग, 4Ps ऑफ द मार्केटिंग, C ऑफ द मार्केटिंग, वहां से ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी, राइट। सो वो एक फिजिकल एविडेंस है कि हाँ जी हम एग्जिस्ट करते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये फीचर है, आप यूज करो, आपको पता लग जाएगा। तो हमें उसके लिए भी सिलेक्शन बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। देन पब्लिसिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब फिजिकल स्टोर पे भी है, बट उससे पहले हमने क्या करना है, लोगों के दिमाग तक वो बात पहुंचानी है। उसके लिए हमें मे बी टीवी एडवर्टीजमेंट, रेडियो एडवर्टीजमेंट, हमें एडवर्टीजमेंट जो है यूट्यूब पे रन करनी पड़ेगी, इंस्टाग्राम पे हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की हेल्प ले सकते हैं, उनके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट थोड़ा सा एडवर्टीज कर देंगे, राइट। सो दैट वी विल बी अवेयर, we will be able to aware our target audience, we will be able to deliver the information about the product, about the feature, about the price of the product, right? So we have to create the awareness, और ऑब्वियसली कहीं ना कहीं अगर नीड जनरेट हो गई तो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट भी वहां पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट के थ्रू हो जाएगा। अब हमने पब्लिसिटी कर ली, हमारे पास ऑलरेडी लेआउट से हमने सामान बना के रखा है वेयर हाउस में, बट अब हमें रिटेलर तक भी तो पहुंचाना है, वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमें देखना पड़ेगा। मींस द नंबर ऑफ इंटरमीडिएटर लाइक होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एजेंट्स हु ऑल आर इन्वॉल्व इन द मार्केटिंग चैनल। अब अगर हम ज्यादा सेविंग करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट रिटेलर को बीच में रखेंगे और रिटेलर आगे सेल आउट कर देगा। मार्जिन सिर्फ इतना है कि रिटेलर का जो भी रखना है हमने, और हमारा प्रॉफिट ज्यादा। कहीं पे हमें अगर बहुत वाइड रीच पे जाना है तो हम क्या करेंगे, मे बी होलसेलर, देन रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प लेंगे, एजेंट्स की हेल्प लेंगे। वो अकॉर्डिंग टू द कंपनी, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज, मार्केटिंग चैनल जो है वो डिफर करता रहेगा। आफ्टर दैट द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तो सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट मतलब ये सबसे एक्चुअल चैलेंज रहेगा, इट्स एक्चुअल चैलेंज ऑफ मार्केटिंग। द सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन्वॉल्व डिफरेंट स्ट्रेटेजीज like distribution through stores, salesman, advertisement, exhibition, trade fairs, etc. अब देखो क्या रहता है, अब हमने प्रोडक्ट बना तो दिया, हमने एडवर्टीजमेंट कर दी, हमने प्रमोशन कर दी, बट until or unless the customer or the consumer is not buying the product, हमारा वो कैंपेन, हमारा वो मैन्युफैक्चरिंग सक्सेसफुल नहीं है, वो वेस्टेज चला जाएगा। हम कहाँ से प्रॉफिट कमाएंगे, हम कहाँ से जितना पैसा लगाया वो वापस लेंगे, राइट। सो उसके लिए अब हम क्या क्या स्ट्रेटेजीज यूज करें, हमने एक फिजिकल स्टोर बनाया, वहां पे हम बेच रहे हैं, हम कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में मे बी हम डोर टू डोर सेलिंग भी कर रहे होंगे कि एक सैंपल सा आप यूज कर लो, अगर आपको अच्छा लगेगा देन यू कैन बाय आवर प्रोडक्ट। एडवर्टीजमेंट हो गया, कहीं ना कहीं आपने स्कूल कॉलेजेस या कोई फेयर लग रहा है वहां पे एग्जीबिशन लगा दिया, एक अपना स्टैंडी लेके चले गए, एक अपना बना दिया, वहां पे आप बता रहे हो फीचर्स के बारे में, सैंपल यूज करवा रहे हो लोगों को। ट्रेड फेयर या एक्सपो वगैरह चलता है, वहां पे आप प्रोडक्ट के बारे में बता, राइट। ये सब चीजें होती हैं। देन अब हमने प्रोडक्ट सेल भी कर दिया है, इन फ्यूचर हमें उस पर काम करना है या नहीं, एज इट इज अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन है, अकॉर्डिंग टू द करंट डिमांड है या नहीं है। So for that we have to collect the feedback from the customers. So this begins after the product is marketed and sold. So we have to collect the feedback regarding the satisfaction or dissatisfaction, related features like price, maybe the availability, etc. Yeah, the performance of the product, right? So according to that you have to change in your marketing mix. अब इसका मैंने जो आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था वो यहाँ पे परफेक्टली रिलेट हो रहा है ना, कि जो प्रोडक्ट था, इफ दैट इज गोइंग टू मैच द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर, इट मीन्स आपका जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड है प्रोडक्ट से, तो फीडबैक में भी क्या कहेगा, आई एम सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट। इफ द प्रोडक्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गोइंग टू मैच with the expectation of the customer, then they will feel dissatisfied, disappointed with the product, and as a feedback you will get negative feedback over there, like we are highly dissatisfied, the product is not even not average, that is not according to the expectation, जो भी चीजें रहेंगी। या
प्राइस के अकॉर्डिंग आपने प्राइस जो रखा था बट उसका परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग ही नहीं हुआ, इसलिए वो डिससेटिस्फाई हो गए, राइट। एंड द लास्ट थिंग, if you are able to provide the product performance which is going to exceed the expectation of the customer, then they will feel delighted with the product, they will get highly satisfied with the product. It means you are having the chances to survive in future, right? और उसके अकॉर्डिंग आप और ज़्यादा उसको अच्छे से बना सकते हो टू अटेन मोर कस्टमर, टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर एंड टू रिटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर्स. Now we talk about marketing from a general perspective. So traditionally marketing को regard किया जाता था as an activity which is going to perform only the business organization. However, marketing can be performed by other types of organization and even by individuals. अब marketing का मतलब यही नहीं है कि जैसे FMCG प्रोडक्ट की कंपनीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है, वही सब चीजें चल रही हैं. इसका एक एग्जांपल मैं अभी आपको दूंगा, ये देखो. A political party uses marketing when it persuades voters to vote for its candidate. उस टाइम पे उनके कैंपेन चलते हैं, वो अपनी मार्केटिंग कर रहे होते हैं दैट इफ यू आर गोइंग टू वोट अस, हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू और वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द सर्विसेज अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन. जो जो चीज़ें आपको चाहिए हम ये कर देंगे, हम सड़कें बनवा देंगे, वी आर गोइंग टू मेक दोज ब्रिजेस, या हम जॉब्स प्रोवाइड करवा देंगे. बहुत सारे सिनेरियोज रहते हैं. वो मार्केटिंग है कि आप हमें लेके आइए, हम आपकी परफॉर्मेंस जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है उनको मीट करेंगे. So that's all for today. I hope if you found this video fruitful and useful, then do like this video, do share this video with your friends, do subscribe my channel and also press the bell icon. Okay, so that's all for today. See you in the next lecture, in the next video. Till then, bye bye, have a nice day. Thank you all.